एक्सरसाइज 4.3। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 4.2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग उसमें पढ़ चुके थे कि कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग रूट्स निकालते हैं। रूट्स कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका वेरिएबल का क्या वैल्यू ले ताकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए। उसको जीरोस भी कहा जाता है या उसको रूट्स भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स निकलता है। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो हम लोग को रूट्स निकालना बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और दूसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से हम लोग को रूट्स निकालना और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे बाय फाइंडिंग द रूट यूजिंग अ कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का हम यूज करेंगे उससे पहले हम देखेंगे या चेक करेंगे कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल रहे हैं, तो उसका रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। रूट एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा का मतलब क्या होगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या। मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे आप याद कीजिए कि लीनियर इक्वेशन में अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो पहले हम कंडीशन चेक करते थे ना कि उसका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट रहता था तो फिर हम सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड का यूज नहीं करते, क्योंकि हमें पता हो जाता था कि जैसे हमें कंडीशन चेक करते थे, कंडीशन चेक करने के बाद जैसे ही पता चलता था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है तो फिर हम जान जाते थे कि वहां पे x और y का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइन में था। सिमिलर यहाँ पे होता है कि जैसे ही आप पहले एक कंडीशन होगा, कंडीशन को आप चेक कीजिएगा। कंडीशन चेक करके आप पहले पता कीजिएगा कि उसका रूट एग्जिस्ट करेगा या रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। किसी भी मेथड का मतलब ना तो आप फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ना ही आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और ना ही आप उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वह एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c equals to 0, where a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant. हम यहां से निकालते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट, d से इसको रिप्रेजेंट करें। डिस्क्रिमिनेंट बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac। पहले हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। अब आप डिस्क्रिमिनेंट को चेक कीजिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो रूट्स एग्जिस्ट। हम यहां पे कहेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसी तरह से आप सॉल्व करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ जाता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब यहां पे रूट्स हम नहीं निकाल सकते। इसका एक अलग कहानी है। इसका जब हम लोग अभी तो खैर लिख देते हैं रूट डज नॉट एग्जिस्ट,
लेकिन इसी के लिए आगे चल के क्लास 11th में एक चैप्टर बना हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बना हुआ है और उसी के हेल्प से फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल 10th क्लास में आपको मान के चलना है कि वहां पे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे 11th क्लास में जाएगा तो फिर उसी के लिए जहां पे रूट एग्जिस्ट नहीं करता उसी के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। फिलहाल आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब फिर आप वो फार्मूला आप लगा सकते हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन लगा करके सॉल्व कीजिए, रूट्स निकालिए, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए। लेकिन पहले आप ये कंडीशन को चेक कर लीजिए, क्योंकि बेफालतू में आप क्या किए कि चेक नहीं किए, कंडीशन चेक नहीं किए और सॉल्व करना शुरू कर दिए। सॉल्व करना शुरू कर दिया तो पता चला कि आपका टाइम बेफालतू में बर्बाद हो जाएगा और सॉल्यूशन कुछ निकलेगा भी नहीं, उसका तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है कि आप कंडीशन को चेक कर लीजिए। कंडीशन अगर आपका फुलफिल होता है, मतलब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है, तभी आप किसी मेथड का यूज कर सकते हो या करोगे। ठीक है, यहाँ समझ में आया? तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करता है कि क्वेश्चन ही है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको देखना है और देखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम लोग अब शुरू करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए देखो, तो हम क्वेश्चंस लिखते हैं। तो क्वेश्चन पहला है तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि इसका जो रूट्स है एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं? a। ये हो गया मेरा 2, फिर मेरा आ गया b -7 और c कांस्टेंट टर्म कितना हो गया? 3। ठीक है, अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d। तो b स्क्वायर -4ac, तो ये हो गया आपका -7 का स्क्वायर -4, a कितना है? 2 और c कितना है? 3। मतलब कि 49 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है -48। ये कितना हो गया आपका? 24, सॉरी 24 होगा, तो ये आ गया आपका 25। अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है? सिंस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, so therefore roots exist। रूट जो है एग्जिस्ट करेगा। अब करेगा तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड होता है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड मतलब कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब आप उसको सॉल्व किया तो लास्ट में वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो a प्लस बी, a माइनस बी, दो फैक्टर आ जाएगा, फिर दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे और दो अलग वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपको दिमाग में क्या रखना कि जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले अगर मान लीजिए कि इस फॉर्म में लाना है, इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, a स्क्वायर -2ab
प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा फॉर्म आता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या अगर इस फॉर्म में रहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए, तो पहले तो हम ये चेक किए, ये जो इक्वेशन था इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले, डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कि इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। अब अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किस तरीके से रूट निकालेंगे, उसके लिए चलिए इसको इरेज कर दे, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, पहले पता चल गया कि ये एग्जिस्ट करेगा तो मेथड लगाएंगे। तो मेथड लगाने में सबसे पहले क्या करना, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट को हटा देना। अब उसके कोएफिशिएंट को कैसे हटाएंगे, तो जो भी उसका कोएफिशिएंट रहेगा उससे सारे टर्म को डिवाइड कर देना किसी भी क्वेश्चन में। जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो सारे टर्म को कितना से डिवाइड कर देंगे, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। सारे टर्म को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो सारे टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा 2 मान लीजिए हम स्टेप लिखी देते हैं, इसको लिखा 2 से डिवाइड किए, फिर यहाँ पे लिखा 7x बाय 2 और यहाँ पे 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0/2 निकाल देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यह आपका आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के बाद क्या है, माइनस, यही पे चेक करना है। एक्स स्क्वायर के बाद अगर माइनस है तो इसका मतलब उस वाले फॉर्म पे आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर के बाद प्लस रहता तो फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म में लाना है आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन उसको आपको उस फॉर्म में लाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया पहला, ए स्क्वायर माइनस हमेशा आप लिखिएगा 2 लिखिए, ए स्क्वायर हो गया ये माइनस 2 ए, एक जगह पे x है, आप यहाँ पे लिखिएगा x। ठीक है, और जो x का कोएफिशिएंट रहेगा उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 7/2 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7/4 हो जाएगा, ये 7/4। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर होगा ना। ये जो टर्म है खुद से ऐड किए, खुद से क्या किए, ऐड किए। चलिए तो कोई बात नहीं है। अब फिर यहाँ पे देखिए ये ऐड करके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे आप 3/2 लिखिए, और जो टर्म यहाँ ऐड किए उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप देखिए ए स्क्वायर, अगर x को हम a माने, ए स्क्वायर माइनस 2a, 7/4 को b माने तो 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे a माइनस b, मतलब कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां हो जाएगा 3/2 माइनस 49/16 इक्वल्स टू 0। क्लियर, कोई डाउट है? चलिए उसके बाद आप लिखिएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 60। हम यहाँ लिखेंगे 60। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24। 2 के डबल में 16 कितने बार में, 8 टाइम है, तो 24 माइनस 49 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब फिर हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा माइनस 25/16 इक्वल्स टू 0।
चलिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे करें, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, ठीक है। इस वाले टर्म को फिर उठाते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25/16 किसका होल स्क्वायर है? 5/4 का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे 5/4 का इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b a माइनस b। तो हम जानते हैं कि सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आप बना रहे हो ना, तो ये फॉर्म आएगा ही लास्ट में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म हमेशा आएगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो यहां से हम सेम उसी चीज को लिखते हैं, पहले लिखते हैं कितना, x माइनस 7/4 प्लस 5/4, क्योंकि हम इस पूरे टर्म को a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, a प्लस b, और फिर क्या लिखते हैं, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म का जो प्रोडक्ट है x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इंटू x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा, तो दोनों का हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, बीच में ऐसे लाइन खींच देते हैं, लिखते हैं देखो x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, x इक्वल टू माइनस उस तरफ गया तो प्लस 7/4 प्लस उधर गया तो 5/4, यहां से हम 4 एलसीएम ले लिए, 7 माइनस 5 2/4 कट के 1/2, x का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/2, एक वैल्यू आ गया। दूसरा निकालते हैं, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर लिखेंगे 7/4 प्लस 5/4, यहां से 4 एलसीएम ले लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 12/4 मतलब कि 3। तो आपका यहां से दो रूट्स निकला, एक निकला 1/2 और एक निकला 3। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। कुछ समझ में आया? चलिए तो क्वेश्चन इसी तरह से हम एक दो जो भी दिया हुआ क्वेश्चन उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में पहले चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता, और फिर इस मेथड का हम यूज करेंगे। प्रोसेस में याद हो गया कैसे कैसे करेंगे, याद हो गया ना? चलिए अगर नहीं भी याद हुआ तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए हैं उन सारे क्वेश्चंस को, या इवन आप ये कि सारे क्वेश्चन अगर आप देखा जाए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जिसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, आप कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। तो जो भी क्वेश्चन आप अभी तक किए हो या पिछला एक्सरसाइज जो 4.2 में था जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। भले थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4।
इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग लिखेंगे a 2 b 1 एंड c -4। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, b स्क्वायर -4ac। तो कितना हो गया b 1 स्क्वायर 4, a कितना हो गया 2 और c कितना हो गया -4। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 है ना। इसका मतलब 33। यहां भी देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, यहां पर आप नीचे लिख लीजिएगा देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, रूट एग्जिस्ट करेगा। अब रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप फिर से याद कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या बताया था आपको? सबसे पहला काम था कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 करना। मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट है उससे सारे टर्म को हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग each term by 2। सारे टर्म को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। यहां लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर y में 2 x y में 2 4 y में इक्वल टू 0/2। यहां से कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर एक्स बाई माइनस इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के बाद क्या है प्लस। जैसे एक्स स्क्वायर के बाद प्लस देखिए, इसका मतलब हमको इस फॉर्म में लाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो उसको लाना भी एकदम ये नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यहां लिखना, देखिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2, ये 2 हमेशा आपको लिखना है। फिर उसके साथ लिखना है x, और क्या बताया कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से और डिवाइड करना। तो 1/2 है अभी, तो 1/4 हो जाएगा। क्या आप लिख देंगे 1/4 a स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर क्या करते हैं b का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो टर्म यहां पे दिया वो पहले लिखेंगे -2, और जो यहां पे हम प्लस किए उसको माइनस करेंगे। देखिए ये प्लस किए, यहां माइनस किए, दोनों कट गया, और बाकी को सॉल्व किया तो देखिएगा यही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहां से यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ b क्या है 1/4, तो हम लोग लिखेंगे इसको x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया तक? x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस लिए, जब माइनस लिए तो फिर यहां लिखेंगे 2/1 प्लस 1/6 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से फिर आपका कितना हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे कैसे ले लेगा, तो कितना होगा 16, और यहां पर हो जाएगा 32 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देखिएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 33
बाई 16 का, बस कुछ नहीं, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। चलिए अब आपको क्या करना है, पहला टर्म तो ए स्क्वायर है ही, दूसरे को बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ये किसका होल स्क्वायर है? 16 तो खैर 4 का स्क्वायर है, लेकिन 33 किसका स्क्वायर है? रूट 33 का। रूट 33 का होल स्क्वायर क्या होता है? 33। आपको लिखना है, अगर मान लो सिर्फ 5 आ जाता तो रूट 5 का होल स्क्वायर, 9 आता तो 3 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे रूट 33/4 का होल स्क्वायर। हो गया, a स्क्वायर माइनस उसको फिर क्या लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। तो कितना होगा, कितना होगा क्या, यहां पर लिखेंगे चुपचाप। पहले लिखेंगे a मतलब कि x प्लस 1/4 प्लस रूट 33/4 और फिर यहां क्या लिखेंगे, x प्लस 1/4 माइनस रूट 33/4 इक्वल्स टू 0। अब पहले इस पार्ट को 0 करेंगे, फिर उस पार्ट को 0 करेंगे, फिर यहां से एक रूट्स निकलेगा और एक रूट्स यहां से निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां से x प्लस 1/4 प्लस रूट 33/4 इक्वल्स टू 0, है ना। इसका मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू कितना, उस तरफ क्या आएगा, -1/4 माइनस रूट 33/4, 4 एलसीएम हो गया -1 माइनस 33 x। अब x का आंसर यही होगा, x बराबर क्या होगा, -1 माइनस रूट 33/4। अगर आप चाहें तो यहां माइनस को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस रूट 33/4 आप आंसर बुक से मिला सकते हो, ठीक है। अब उसका चलते हैं, अब फिर यहां से वही काम करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 1/4 माइनस 33/4 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू कितना हो गया, छोड़ो पहले माइनस वाला हम लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 33/4 माइनस हो गया, तो ये प्लस वाला को बाद में लिखते हैं। आंसर कितना होगा, 4। तो यहां से आएगा 33 माइनस 1। तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 33/4 और x बराबर रूट 33 माइनस 1/4। x का दो वैल्यू आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। समझ में कुछ आ गया, अब तुम खुद से ट्राई कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। आई होप कि आपको कम से कम 25 to 40% तो समझ में आ ही गया होगा। 2 क्वेश्चन और बनाएंगे तो शायद आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, और घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे। चलिए फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका 4x² 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। चेक कर लें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करता नहीं करता तो पहले लिखेंगे a कितना, b 4 रूट
और सी 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर 4ac है ना। तो फिर यहां से क्या आएगा 4√3 का होल स्क्वायर -4 ए हो गया 4 और सी कितना हो गया 3। ठीक, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर देखो 16 into 3 और यहाँ भी तो है वही 16 into 3 वही ना है। इसका मतलब आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 भी आएगा तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा। इसमें क्या होता है ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो रूट्स एग्जिस्ट करता है और दोनों रूट्स का वैल्यू सेम आता है। ये थोड़ा सा आगे के लिए याद रखें। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा और बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस d equals to 0 therefore roots exist। अब रूट एग्जिस्ट करता है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो पहला रूट, फिर आप याद कीजिए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम सारे टर्म को जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4। ठीक है, यहां से हो गया आपका 4x स्क्वायर बाय 4 4√3 x और फिर यहाँ 3/4 इक्वल टू कितना 0। ठीक, कितना है यहाँ से आपका यहाँ से है आपका x स्क्वायर प्लस √3x प्लस इक्वल टू 0। x स्क्वायर का साइन क्या है तो किस पे बैठेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे प्लस देखिए तो नीचे वाला माइनस आता तो ऊपर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको यहां लिखना है हमेशा की तरह x स्क्वायर और फिर पहले की तरह ही यहाँ पे लिखना है 2, कुछ भी रहे आपको 2 ही लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है x और जो भी कोएफिशिएंट है जैसे √3 है तो उसमें 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखेंगे √3/2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता तो 4/2 मतलब 2 लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 2 लिखेंगे x लिखेंगे और x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। तब तो मेरा उस फॉर्म में आएगा a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ तो उसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना। और जो टर्म यहाँ प्लस किए उसको लास्ट में माइनस कीजिए। आप देखिएगा सारे क्वेश्चन को अगर आप मिलाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्वेश्चन समझा नहीं रहे हैं। सॉरी √3/2 सब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझा नहीं रहे, बस रटवा रहे हैं। एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं। जो समझने वाला हुआ एक बार अगर समझ गया हुआ तो उसको लगेगा कि बस अब कुछ नहीं, बस वही चीज है ना। फिर यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक के लिए क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस। चलिए ये तो कहानी खत्म, 3/4 खत्म। अब बचा आपका x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब आप इसको दो बार लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 और फिर x प्लस √3/2 इक्वल टू कितना? 0। अब एक बार इसको जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे, तो हम लोग यहां से लिखते हैं x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया? -√3/2। इस पार्ट को, अब इस पार्ट को करेंगे अगेन, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। x बराबर कितना है? -√3/2। तो आपको ऑलरेडी बता चुके थे पहले ही कि जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो रूट्स आएगा और कितना आएगा? इक्वल आएगा। निकल गया? समझ में आया? चलिए, इसमें एक फोर्थ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग इसी से बनाते हैं। कितना परसेंट समझ में आ गया? 100%। वाह, तब तो अच्छा बात है, 100%। क्लास 8 का बुक अगर तुम लोग के घर में होगा ना, जिसको आप फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन बनाए होंगे, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से बनाना था, लेकिन बहुत मजा आएगा। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्योंकि फाइनली हम कर क्या रहे, लास्ट में तक फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, फिर उसको इक्वल कर रहे हैं 0। तो अगर फैक्टराइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के हेल्प से हम फैक्टराइजेशन भी इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से a इक्वल टू कितना आया? 2। b इक्वल टू कितना आया? 1 और c इक्वल टू कितना आया? 4। तो पहला काम क्या है? चेक करना है कि इसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा या रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। तो ये आएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका कितना है? 1 का स्क्वायर, 4a कितना है? 2 और c कितना है आपका? 4। 1 माइनस 4 टू जाए 32, मतलब -31। -31 आ गया। जा तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है ना? क्यों? क्योंकि अब हमारा काम खत्म हो गया। लिखेंगे हम मजे में, यहाँ पे फैलते हुए लिख देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एक्सिस्ट, और उसके बाद हमारा कहानी हो गया खत्म। तो हम लोग भी जब बनाते थे तो कोशिश करते थे क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आए, इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। रूट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, रूट जब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसका मतलब क्या होता है कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट? रूट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हुआ कि आप x का कोई भी, आप बैठ कर सोचो तो x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इसको 0 कर दे। आप बैठ के सोचते रह जाओगे, कुछ भी लिखो, कुछ भी, ये कुछ भी लिखने पे ये 0 कभी होगा ही नहीं। वही है रूट डज नॉट एग्जिस्ट। हैव यू क्लियर? तो इस एक्सरसाइज को हम लोग 2-3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो पहला हम आपको समझाएं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके एंड देन हमको बताना था, पहला क्या बताना था कि उसका रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या निकाले? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से पता है कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और फिर अगर करता है तो फिर हम उसको सॉल्व किए बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अब सेम चीज आगे जब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है?
फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो। और आप लोग क्या कीजिएगा कि जो पीछे का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप मान के चलिए 4.2, तो 4.2 को भी जो फैक्टराइजेशन से जितना क्वेश्चन बनाया हो उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा यूजिंग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। इवन आगे में कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया रहेगा उसको भी आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन लिख देता है, क्वेश्चन दे देगा और आपको लिख देगा कि इसको निकालना है बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अगर मेथड नहीं मेंशन करता तो फिर जो आपको आसान लगता उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस आप करते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सारे मेथड से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको खुद समझ में आने लगता है कि कौन सा आसान है कौन सा हार्ड है। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो होता है फैक्टराइजेशन से इजी होता है, बाकी दो मेथड से हार्ड लगता है। कभी कभी लगता है कि ये जो मेथड है इसमें तो आराम से पता कर ले रहे हैं कि किसका फैक्टर क्या होगा, इसमें तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ सोचना ही नहीं, बस एक तरीका है उसमें रखना है और अपने आप फैक्टर हो जाता है। तो आप जब इससे प्रैक्टिस किया जाएगा कि ये भी आसान जाता है। आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़िएगा तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस एक्सरसाइज को